Hello everyone, welcome to Twin Flame Bharat channel. Energies are pretty intense right now, so you have to be really cautious. It is intense since 2-3 days. सब आके बोल रहे हैं कि एनर्जीज मैम बहुत इंटेंस है. आई एग्री, एनर्जीज इंटेंस है. बट यू हैव टू रिमेंबर स्पेसिफिक थिंग्स, ओके. वेन जब भी आपके और आपके ट्विन के बीच किसी भी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है, ट्रिगर होता है, आप एक दूसरे को पेन कॉज करते हो, ट्रिगर देते हो, तो दैट विल टेक यू अवे फ्रॉम डिवाइन. बिकॉज आपका ट्विन जो है वो डिवाइन का रिफ्लेक्शन है. सो वेन एवर देर इज़ अ डिसएग्रीमेंट बिकॉज ऑफ ईगो, आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, गुस्सा करते हो, ब्लेम करते हो, शेम करते हो, ये सब चीज़ें, टॉक्सिसिटी एक दूसरे को देते हो, और यू गेट रियली नेगेटिव फॉर योर ट्विन. वाई द हेल आर दे डूइंग दिस, like feminine said. And to be honest, I had been doing work on myself, and some days I also get triggered. Yesterday I also got triggered, and that trigger was coming. पता था मुझे ये ट्रिगर आ रहा है, क्योंकि अभी जो प्लैनेट्स हैं वो भी बहुत फ्रस्ट्रेशन वाले प्लैनेट्स हैं. तो आई न्यू समथिंग इज़ कमिंग अप फॉर मी ऑल्सो. एंड ये जो टॉक्सिसिटी है, आपका ट्विन जो है वो डिवाइन का रिफ्लेक्शन है. तो ये जो टॉक्सिसिटी, आप अपने ट्विन के लिए ब्लेम, शेम, हर्टफुल चीज़ें एक दूसरे को बोलना, ये सब चीज़ें आप जो होल्ड करते हो अपने ट्विन के लिए, वो कहीं ना कहीं आप अपने लिए भी होल्ड करते हो. यू आर नॉट सपोज टू कंट्रोल दिस कनेक्शन. यू आर सपोज टू लव दिस कनेक्शन. आपको इस कनेक्शन को कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार हम चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं. हम चाहते हैं कि यूनियन हमारे अकॉर्डिंग हो, या हम चाहते हैं कि यूनियन, ये चीज़ सही है, हमें पता है ये चीज़ सही है. बट आपके और आपके ट्विन के बीच में जो कनेक्शन है वो डिवाइनली कनेक्शन है. आप जितना एक दूसरे को पेन दोगे, उतना आप दोनों की लाइफ में डिस्ट्रक्शन होगी, राइट. उतना आप दोनों की कहीं ना कहीं लाइफ में वो नेगेटिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम डिवाइन. और when you are getting away from divine, we as twin flames can only live in love. Okay, we as twin flames can only live in love, and we can give love only when we are connected to divine. तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका अपने ट्विन के साथ किसी तरह का डिसएग्रीमेंट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, टॉक्सिसिटी आ रही है अंदर से, एंड यू फील दैट यू आर इम्बैलेंस, इंस्टेड ऑफ एक दूसरे के ऊपर वो फेंकने से अच्छा है, आप अपने ट्विन के ऊपर फेंको, उससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को एक आइसोलेशन में रह के उस चीज़ को आप लेट गो करो. क्योंकि जो आपका और आपके ट्विन के बीच का कनेक्शन है वो लव का कनेक्शन है. सो व्हेन यू ब्लॉक ईच अदर, और व्हेन यू डिसएग्री फ्रॉम ईच अदर, यू आर अवे फ्रॉम लव, एंड यू कम मोर नियर टू पेन. ओके, दैट इज़ नॉट सपोज टू बी लाइक दिस. तभी ट्विन फ्लेम्स का आपस में कम्युनिकेशन रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. यू आर सपोज टू हेल्प ईच अदर असेंड, नॉट डिसेंड. ओके. और बहुत बार, बहुत साल को कुछ लोगों को लग जाते हैं कि हमारा अपने ट्विन के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा या आगे नहीं आ रहे, बिकॉज वो ब्लेम, शेम, नेगेटिविटी, वो सब चीज़ें हमारे अंदर ट्विन को लेकर होती हैं. You have to learn to respect this connection and not control this connection.
You're not supposed to control this connection, because this connection is, ये कनेक्शन आपका आपका प्रायोरिटी है. ऑफ कोर्स ये कनेक्शन आपका प्रायोरिटी है, बट इन द एंड आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपके और आपके ट्विन के बीच जो भी डिसएग्रीमेंट होता है, या आप एक दूसरे से झगड़ा करते हो बिकॉज ऑफ दिस टेंस एनर्जीज, और जो टॉक्सिसिटी ऊपर आ रही है, उससे और किसी का कोई नुकसान नहीं होता, आप दोनों का ही होता है, किसी का भी नहीं होता. नो थर्ड पर्सन गेट्स इफेक्टेड बाय दिस. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू. और बहुत बार ऐसा इसलिए भी होता है कि मैस्कुलिन्स नहीं आते ट्विन की तरफ, क्योंकि फेमिनाइन जो है वो उस टॉक्सिसिटी को होल्ड करके बैठी हुई है. ओके, तो आपको वो टॉक्सिसिटी को होल्ड नहीं करना है. ओके, एंड यू हैव टू गिव लव टू योर ट्विन. यू हैव टू बी इन लव. तो जब आप उनको लव वाली एनर्जी भेजोगे, तो हु डजंट वांट लव ऑन दिस अर्थ? योर ट्विन इज लुकिंग फॉर लव फ्रॉम यू. So I hope you guys don't go into that loop and stay balanced, क्योंकि जो planets अभी हैं वो बहुत negative, dense, toxicity, a lot of things, bad dreams, you can say, a lot of bad dreams, accidents are happening. तो ये energies बहुत dense है. As age of Aquarius is also coming in January, it is kind of a preparation that is happening for us to be prepared and come in alignment with divine, come in alignment with love, come in alignment with ourselves, loving ourselves. Thank you so much.